वेलकम टू द चैनल एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी चिल कर रहे होगे और पढ़ाई भी कर रहे होगे थोड़ी बहुत। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेट्स बिगिन द स्लाइड। सो हाउ आई सिक्योर्ड 191.69 आउट ऑफ 200 इन CGL 19 प्रीलिम्स। मैंने कैसे ये स्कोर को हासिल किया? आई विल बी शेयरिंग माई स्टडी प्लान। मैं कैसे पढ़ाई करता था पर डे, ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। सो व्हाट वाज द डेली रूटीन? सो हम लोग एक जनरल केस पहले कंसिडर करेंगे कि मान लो कि कोई स्टूडेंट है जो 8 बजे उठता है। हो सकता है बहुत सारे सीरियस स्टूडेंट्स 4 बजे भी उठ रहे होंगे, कोई 6 बजे उठ रहे होंगे, कोई लेज़ी स्टूडेंट 10 बजे उठ रहा होगा। हम लोग एक जनरल एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। अभी ठंड है तो 8 बजे एक आइडियल टाइम है उठने के लिए किसी भी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी क्या टेंडेंसी होती है कि हमारी नींद तोड़ने के लिए हम कुछ सोशल प्रोफाइल्स लाइक इंस्टा, FB कुछ भी चलाते हैं जिससे हमारी नींद टूटे। अभी आपको उसके जगह बस इस चीज़ को रिप्लेस कर देना है अपनी नींद तोड़ने के लिए। सो कैसे करना है? सबसे पहले तो आई गेस कि 30 मिनट्स आपके लिए काफ़ी होगा आपको फ्रेशन अप करने के लिए। आप 8:30 में फ़्रेश होके बैठ जाओ, फ़ोन को लो एंड गिव हाफ एन आवर। 8:30 से 9 बजे तक आप करंट अफेयर्स के कोई भी डेली PDF या फिर डेली वीडियो, कोई भी वीडियो जो कि पर डे के बेसिस पे वो 30 मिनट से ज़्यादा अगर ले रहा है तो आप मत उसे देखो, क्योंकि SSC में फैक्चुअल डेटा ज़्यादा आता है। तो कोई भी ऐसा वीडियो जो कि एक ब्रीफ में बता दे, या फिर कोई भी डेली PDF, बहुत सारे ऐप्स हैं, टेक्स्ट बुक है, ग्रेडअप है, करंट अफेयर्स क्लाउड है, GK टुडे है, कोई भी एक सोर्स को आपको फॉलो करना है और आपको हाफ एन आवर करंट अफेयर्स को अर्ली मॉर्निंग देना है, ठीक है। उसके बाद टेक अ ब्रेक 9 बजे से एंड हैव योर ब्रेकफास्ट। 9 से 9:30 में आई विल कंसिडर 30 मिनट्स इज़ इनफ, जिसमें आप अपना ब्रेकफास्ट कर लो। इस स्टडी रूटीन में मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको ब्रेक्स अवेल करवाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ब्रेक्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा आपके माइंड की रिप्लेनिशमेंट होगी। मैंने ऐसे ही पढ़ाई किया था, ब्रेक्स बहुत हैं इस स्टडी रूटीन में और फिर भी यू विल मैनेज टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द रूटीन। आप पढ़ भी लोगे, आप इंजॉय भी करोगे, सब कुछ करोगे, बहुत ही ईजिली करोगे, ठीक है। जस्ट स्टिक टू द वीडियो टिल द लास्ट मिनट। सो इससे क्या हो रहा है कि पहले तो आपने करंट अफेयर्स पढ़ा, उसके बाद आपको ब्रेक मिल गया, ब्रेक में आपने ब्रेकफास्ट करा अपना, 30 मिनट्स इज़ मोर देन इनफ। उसके बाद आपको फ्रेश स्टार्ट करना है अपने दिन का 9:30 बजे से। अब इस 9:30 में आप किसी भी एक मेजर सब्जेक्ट को ले सकते हो। मेजर सब्जेक्ट इन द सेंस कि मैथ्स या फिर इंग्लिश। हम मैथ्स और इंग्लिश को मिलाकर 5 आवर्स का रूटीन फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट से अपने दिन की शुरुआत करना चाहते हो, जो आपकी फेवरेट है या फिर जो आपकी वीक है, उसे आप ले सकते हो। वी विल टेक मैथ्स इन जनरल, क्योंकि ज़्यादातर मैथ्स लोगों की वीक होती है, तो मैथ्स से ही हम लोग शुरू करेंगे। तो 9:30 से 10:30 1 घंटे आप मैथ्स को दो, ठीक है। 9:30 से 10:30 1 घंटा, 1 आवर आप मैथ्स को दो। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि ये जो कॉन्जिक्यूटिव सब्जेक्ट्स हैं ये हमेशा डिफरेंट रहें। इस रूटीन में वेराइटीज़ ज़्यादा रहेंगी, डाइवर्सिटी रहेगा, जिससे कि आपको ओवरऑल पढ़ने में बोरियत नहीं महसूस हो। कोशिश करूँगा मैं कि ऐसा रूटीन दूँ कि मैक्सिमम वेराइटीज़ हो, हमेशा आपको कुछ नया पढ़ने को मिले, मोनोटोनस नहीं हो जाए। सिंगल गो में हम पढ़ रहे हैं 2 घंटे 2.5 घंटे, तो पता चल रहा है कि इफ़िशियंसी हमारी बहुत लो है, तो वो काम नहीं करना है हमें, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट सेशन मैथ्स का होगा 9:30 से 10:30 1 घंटे का। देन अगेन 30 मिनट ब्रेक, आधे घंटे का ब्रेक, ठीक है। 11 बज जाएगा, 11 बजे से 12 बजे तक हम इंग्लिश को लेंगे। इस 1 घंटे में हम इंग्लिश को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं इनिशियली। वोकैब में, OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड ईडियम्स। आप एक दिन ऑल्टरनेटली सिर्फ वोकैब के तीनों डिपार्टमेंट्स को दो, 1 घंटे में 20 मिनट्स ईच। 20 वर्ड्स को ही याद करो, मोर देन एनफ। शुरुआत हमेशा कम से करना चाहिए, जिससे कि आप ज़्यादा दिन तक उसे कैरी कर सको। नेक्स्ट डे आप ऑल्टरनेट डे में ग्रामर को उठा सकते हो। आगे मैं बताता हूँ क्या करना है। 11 से 12 आपने किया। अब आप देख रहे हो कि 9:30 से 12 के बीच में 2.5 घंटे का टाइम बैंड है, जिसमें से आपने 2 घंटे पढ़ाई की, ठीक है, और आपने बीच में आधे घंटे का ब्रेक लिया था। अब आप फिर से मैथ्स के दूसरे सेशन को शुरू करो और टेक अ 1 आवर गैप इन बिटवीन, क्योंकि 2.5 घंटे में अगर कोई 2 घंटे पढ़ रहा है तो उसके माइंड में थोड़ा सा तो थकान ज़रूर आएगा, जो कि उसे
रिप्लेनिश करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए, इंटरटेनमेंट करना है, जो भी करना है 1 घंटे टाइम लो आप, ठीक है। उसके बाद 1 बजे से 2 बजे तक आप मैथ्स के सेकंड सेशन को शुरू करो, ठीक है। अगर आपने पहले में अरिथमेटिक करा था तो दूसरे में आप एडवांस करो। हमेशा कोशिश करो कि डिफरेंट चीज़ें करो। अगर आप सेम करोगे तो बोरिंग भी होगा और इफ़िशियंसी भी घटेगी, मैं हमेशा यही बात बोल रहा हूँ, ठीक है। 1 से 2 आप मैथ्स के सेशन को उठाओ, ठीक है। उसके बाद हैव योर मील, दिन का खाना खा लो 2 से 2:30 के बीच में, ठीक है। 2 से 2:30 PM के बीच में अपने दिन का खाना खा लो। 2:30 बजे से 3:30 बजे तक आपको GS को पिक करना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हर दिन करना पड़ेगा। अगर आपको GS में मैक्सिमम स्कोर लाना है, आपको पर डे उसे, आप कम टाइम दो लेकिन पर डे टाइम दो। अगर आप रोज़ GS को टाइम दे रहे हो, 1 आवर इज़ मोर देन एनफ। 100 डेज़ का स्टडी प्लान था हमारा, 100 घंटे में GS जितना आप कवर कर सकते हो SSC बेसिस पे, जितना आप मैक्सिमाइज़ कर सकते हो आप इसी में कर लोगे। 100 आवर्स अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो इससे ज़्यादा भी करके आप बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर लोगे, क्योंकि बहुत ही वास्ट है, हमें और सब्जेक्ट्स को भी कवर करना है। सो GS का आप कोई भी SST का टॉपिक या फिर साइंस का टॉपिक उठा सकते हो, और हो सकता है कि अगर आपके लिए कन्वीनियंट हो तो आप 30 मिनट्स डिवाइड कर लो, या फिर आप ऑल्टरनेट डेज में कर सकते हो कि एक दिन आप SST के टॉपिक को उठाओ, एक दिन साइंस के टॉपिक को उठाओ, जिससे कि कॉन्करेंटली आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स को साथ लेकर चल सको, ठीक है। 3:30 के बाद अभी आपकी फिर से 1 बजे से 3:30 में 2.5 घंटे के ब्रेक में आपके 2 घंटे की पढ़ाई हो गई है। बट उसके बाद आप फिर 30 मिनट्स का ही ब्रेक लो, ठीक है, ओनली 30 मिनट्स जैसे कि आपने लेना था, और आप 4 बजे से 5 बजे तक एक और मैथ्स के सेशन को कंप्लीट करो। यहाँ पर ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स की जगह इंग्लिश भी हो सकता है। जिनका इंग्लिश वीक है वो 2 घंटे अगर देना चाह रहे हैं तो आप नेक्स्ट में भी दे सकते हो। आप अभी मैथ्स को लेकिन दो, ठीक है, अभी आप मैथ्स ही को दो। 4 से 5 आप मैथ्स के थर्ड सेशन को दे दो। फर्स्ट सेशन वाले को रिपीट कर सकते हो, या फिर अगर एडवांस और अरिथमेटिक पढ़ा है तो थर्ड में आप नंबर सिस्टम कर सकते हो, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो। जो भी काम हो आपको मैथ्स करना है। और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी कुछ हद तक प्रिपेयर कर चुके हैं वो यहाँ पर मॉक से भी रिप्लेस कर सकते हैं। मॉक के लिए मैंने अलग टाइम नहीं दिया है, क्योंकि अगर कोई बिगिनर है तो पहले उसे वीकली बेसिस पे ही मॉक देना है, क्योंकि उसे पहले अपनी चीज़ों को डेवलप करना है, ठीक है। तो 4 से 5 आप मैथ्स के थर्ड सेशन को दो। उसके बाद 2 घंटे का आप ब्रेक लो, क्योंकि 5 से 7 का जो टाइम होता है वो सबसे पहले तो मान लो कि कोई भी स्टूडेंट है जो कि कुछ गेम्स खेलता है, कुछ भी करता है, कहीं घूमने जाता है बाहर, कुछ भी करता है, तो उसके लिए उसे टाइम चाहिए। तो ये जो 2 घंटे का ब्रेक है ये बहुत ही मस्त सा ब्रेक होता है, बहुत ही नेसेसरी ब्रेक होता है, क्योंकि जितने देर आप ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हो, अगर आप सीरियसली पढ़ाई करोगे तो यू विल श्योरली नीड दिस ब्रेक। और इस ब्रेक के बाद आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा, आपके माइंड को बहुत ही रिलैक्सेशन मिलेगी, क्योंकि आपको फिर आगे पढ़ाई करनी है, तो रिलैक्सेशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 7 बजे तक हमने ब्रेक लिया, फिर हम 7 से 8 फिर इंग्लिश को देंगे। फॉर दोज स्टूडेंट्स जो कि इंग्लिश को अगर उन्हें 2 घंटे देना है पर डे तो आप दो। अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है तो आप यहाँ पे भी मैथ्स को दे सकते हो 1 घंटा और। तो अभी मैंने बोला था कि हमने 2 सब्जेक्ट्स को कंटिन्यूस नहीं पढ़ना है, फिर भी मैं यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स को इसीलिए कंटिन्यूस बोल रहा हूँ क्योंकि आप ये देख रहे हो कि इन दोनों के बीच में 2 घंटे का गैप है, ठीक है, 2 आवर्स। तो 2 आवर्स इज़ मोर देन एनफ टू रिप्लेनिश ऑल योर फैटीग फ्रॉम योर माइंड, ओके। सो यहाँ पर आप 7 से 8 कर लो, उसके बाद फिर 8 से 10 अनदर ब्रेक फॉर योर डिनर, फिर आप 2 घंटे का ब्रेक लो। और 10 से 10:30 में, 10 बजे से 10:30 में आपको बस उन करंट अफेयर्स को ही क्विज़ में पढ़ना है जो करंट अफेयर्स आपने मॉर्निंग में पढ़ा था। जो भी आपने पढ़ा था उसी का सेम क्विज़ आप दो। हर प्लेटफॉर्म पे क्विज़ भी अवेलेबल है, जो आप PDF में पढ़ रहे हो उसकी भी क्विज़ है, वीडियो कर रहे हो उसकी भी क्विज़ है, ठीक है। तो क्विज़ आप ज़रूर दो। उससे क्या होगा कि आप सेम डे में 12 आवर्स के गैप के बीच में आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कितना रिटेन करा पढ़ाई करके, और सेकेंड कि आप उसकी प्रैक्टिस भी कर लोगे, आपकी मल्टीपल रिविजन भी हो जाएगी। और अगर आप इस चीज़ को पर डे कर रहे हो तो फिर आपकी पूरी मंथ रेडी रहेगी विथ क्वेश्चंस, और उसके सॉल्यूशंस भी आपको पता होंगे। तो ये बहुत ही बेस्ट अप्रोच है करंट अफेयर्स को भी पढ़ने का। एंड ऑन द वीकेंड्स जो कि संडे है, मैंने मंडे टू सैटरडे आपको बता दिया, ऑन संडेज़ आपको करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करना है मंथली बेसिस पे, और अगर मंथ नहीं है तो वीकली बेसिस पे, ठीक है।
एंड जो भी बिगिनर्स हैं उन्हें एक मॉक भी लगाना है और उसे एनालाइज भी करना है। ये 4 चीज़ें आपको संडे को करनी है। आई होप ये डेली रूटीन आपको हेल्प करेगा। मुझे बहुत ही हेल्प करा था और मैं बता रहा हूँ मैंने सेम टू सेम इसी चीज़ को फॉलो किया था। इट्स नॉट दैट ईजी टू फॉलो ईच एंड एवरी सेशन। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये भी मैंने इतने ब्रेक्स दिए हैं 2-2 घंटे के, आधे आधे घंटे के, फिर भी ये टोटल मिला के आप देख सकते हो हाफ एन आवर 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, ये 7 आवर्स का स्टडी प्लान है। 7 आवर्स में बहुत कुछ किया जा सकता है। इनिशियली हो सकता है कि आप इतना नहीं कर पाओ, तो कोशिश करो कि कम से कम 5 घंटे भी करो, 4 घंटे भी करो। हमेशा शॉर्ट टारगेट्स बनाओ जिससे कि लॉन्ग टर्म में आपको वो बेनिफिट देगा। सो आई होप कि आप इस चीज़ से आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेगा और आप भी इसे फॉलो करोगे। आपकी अपनी रूटीन भी हो सकती है। आई हैव जस्ट गिवन यू सम टाइम स्लॉट्स कि किस तरीके से आप ब्रेक और पढ़ाई दोनों को साथ में लेके चल सकते हो। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन सम वे एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम। अच्छे से पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ subscribe to my channel, and if you like this video, please like and comment and tell me how my study plan was, and if it helped you or not, please do let me know in the comment box. Thank you so much.